नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे फेक एफआईआर के बारे में। फेक एफआईआर होने पर बहुत लोग बहुत डर जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। कोई अपने बल से उस चीज को फेक एफआईआर आपके नाम पे कोर्ट पे प्रोड्यूस कर देता है। होता यही है कि चोरी के मामले में, रेप के मामले में देखा ये गया है, मैंने ज्यादातर देखा ये गया है कि चोरी के मामले में, रेप के मामले में, ये सब में आपको फेक एफआईआर देके फंसा दिया। जैसे आप मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी कर रहे हैं, अचानक से आपके नाम पे फेक एफआईआर दे दिया जा रहा है, तो आपका पॉलिटिकल करियर खराब हो सकता है। या तो आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस करियर खराब हो सकता है। इसीलिए लोग फेक एफआईआर जल्दी से करवा देते हैं, जिससे वो मतलब आपके कंपटीटर जो होंगे ना, वो आपके नाम पे कभी भी फेक एफआईआर कर सकते हैं। अब मैं आज आपको बताऊंगा कि फेक एफआईआर से बचते कैसे हैं। फेक एफआईआर से बचने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट जरूरी काम ये क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि फेक एफआईआर पहले मैं बताता हूँ कि होता कैसे कैसे, पावर या मनी से होता है। और अगर दोनों है तब तो फेक एफआईआर करना सबसे इजी हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि फेक एफआईआर में आप सबसे पहले, अब घबराना नहीं है, आपको सबसे पहले जाना है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाने के बाद आप किसी भी एक वकील को पकड़िए, उसको बोलिए 482 सीआरपीसी के अंडर मुझे एंटीसिपेटरी बेल दिखा दे दीजिए। अब देखिए, अब ऐसा तो नहीं कि आप कोर्ट के सामने गए, कोर्ट अंधा होता है, ठीक है, बहरा नहीं होता है, वो आपकी बात सुनेगा। तो आपकी बात सुनने के बाद आपसे डॉक्यूमेंट भी देखने को मांगेगा कि जैसे मान लीजिए कि आप कहाँ पर थे उस समय जब ये कांड हुआ, मैंने आपको सबूत जुगाड़ करके कोर्ट के सामने। अब देखिए, कोर्ट के पास ना मर्डर केस, रेप केस रोज आते हैं, उसका कोई वो नहीं है, गिनती नहीं है। तो कोर्ट के लिए ये बहुत बड़ी चीज नहीं होती है कि आपको एक बेल देना। होता यह है कि एक सबसे पहले, लेकिन आपको सही तरीके से जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा माफीनामा का, उसके बाद लिखना पड़ेगा आपको ऑडियो व वीडियो रिकॉर्ड सबमिट करना पड़ेगा, फिर डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट का मतलब ये सारा चीज कैसे कि ऑडियो वीडियो कि आप कहाँ पे थे, ये सब सारा चीज का। उसके बाद वो सारा चीज डॉक्यूमेंट, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट देना, जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उसका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट। जैसे मान लीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट, जैसे कहीं पे मर्डर हुआ, वो मर्डर आपके ऊपर लग गया। अब आप क्या किए, उस मर्डर से आप वो मर्डर किए नहीं है, आपके नाम पे फेक एफआईआर लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि आप जो बिल था उस बिल को आप प्रोड्यूस किए जज साहब के पास, तो वो एक डॉक्यूमेंट हुआ। अब उसका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट क्या होगा, जो उस रेस्टोरेंट का कोई आपके साथ जाके गवाह दे दे, वो एक माने सपोर्टिव हो गया आपके लिए। या तो फिर आपको कोई वीडियो रिकॉर्ड दे दे कि हाँ उस समय बैठ के ये इंसान यहाँ पे खा रहा है, तो 1 मिनट में आपको जज साहब लिख के दे देंगे, बेल लिख के दे देंगे। ज्यादा घबराने की बात नहीं होती है सब में कि आपके नाम पे अगर फेक एफआईआर होता है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जितना टाइट है उतना ही स्लो है, कि आप ऐसा नहीं है, उतना ही लूज है, सॉरी, जितना टाइट है उतना ही लूज है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डर के कहीं और भागे। अगर आप भागिएगा तो आपको पुलिस एकदम पकड़ के अंदर कर देगी और आपको कोर्ट में भी प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो जैसे ही आप एंटीसिपेटरी बेल ले लिए, बेल लेने के बाद जैसे मतलब 482 सीआरपीसी के अंडर में आपको बेल मिल गया है, आप जाके पुलिस स्टेशन में दिए, वो सारा डॉक्यूमेंट लाके पुलिस को दिए, क्योंकि पुलिस एफआईआर होने के बाद अपने लेवल में भी छानबीन करती है। तो इसीलिए आपको वो भी देखना पड़ेगा, वो छानबीन की वो सारा डॉक्यूमेंट जो आप प्रोड्यूस की है पुलिस स्टेशन में, क्योंकि पुलिस तो अब आपको छू नहीं सकती, क्योंकि आपके पास एंटीसिपेटरी सबसे ऊपर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से ऊपर भी हमारे कोई है ना, तो सुप्रीम कोर्ट है, मतलब कोर्ट है सबके। अगर सुप्रीम कोर्ट बोल दिया ना कि इस इंसान को कुछ मत करिए, ठीक है, बेगुनाह है, तो आप कोई भी देश, माने कोई भी देश का कोई इंसान उसको कुछ नहीं बोल सकता। तो इसीलिए डरना नहीं है, पुलिस स्टेशन में जाना है, आपको कोई नहीं पकड़ेगा, एंटीसिपेटरी बेल प्रोड्यूस करना है, इवन वो सारे डॉक्यूमेंट, कॉपी डॉक्यूमेंट आपको जमा करना है पुलिस स्टेशन में। देखिए मैं आया आपके साथ, वो उसी समय आपका तो एंटीसिपेटरी बेल हो ही चुका है, उसी समय उसको एफआईआर रद्द भी करना पड़ेगा पुलिस को। धन्यवाद दोस्तों।